अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम सब के हर दिल अजीज़ शख्सियत, एशिया के अजीम दीनी दरसगाह के ज़िम्मेदार, हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा मुजाहिद इब्ने मुजाहिद हज़रत हाफ़िज़ सईद अख्तर साहब मद्दज़ल्लाहुल आली तशरीफ़ लाए और अपने वालाना बयान से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ में वही तो आसमानों से ज़मीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से ज़मीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फ़िरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। इस शेर के साथ में हम सब के हर दिल अजीज़ शख्सियत हज़रत हाफ़िज़ सईद अख्तर साहब मद्दज़ल्लाहुल आली बैत पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत से गुजारिश है कि हज़रत अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन पाकीज़ा ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, अभी आपके सामने हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान फरमा रहे थे और आप हजरात उसको सुन रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब की कही हुई हर बात पर हम लोगों को भी और आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़ियात, उनके कमालात को बयान करना, ये हज़रात उलमाए इकराम का काम है। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ चंद मिनट के, कि आपके सामने बच्चे भी हमारे सामने बैठे हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, और पर्दे में हमारी माएँ और बहनें भी हैं। जलसा सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा दोनों साथ क्यों जुड़ा हुआ? कहीं भी आप देखें, अगर सीरत का जलसा है, सीरत के उन्वान पर, तो साथ में इस्लाह मुआशरा का उन्वान भी लगा हुआ। क्यों? वजह यह है कि हम सीरत पे उस वक्त अमल कर पाएंगे जब हम ठीक हों, हमारा माशरा ठीक हो, हमारा माहौल ठीक हो, हमारे दोस्त और अहबाब ठीक हो, हमारी तालीम ठीक हो, हमारा इखलाक ठीक हो, हमारा उठना और बैठना ठीक हो। जाहिर सी बात, आज की इस माहौल में गैरों की बात नहीं कर रहे हैं, अपनों की बात कर रहे हैं। और हमारे वो अपने जिनके बारे में हम फख्र से कहते हैं
ये ईमान वाले मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। क्या हाल है उनका? उनकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज पाई नहीं जाती जिससे हम ये कह सके कि ये वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, तलबा की बात नहीं कर रहा, ये तालिब इल्म मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की बात और हजरत उलमा इकराम की बात नहीं कर रहा। मैं अपने उन नौजवानों से बात कर रहा हूं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और हम लोग भी उनको मुसलमान समझते हैं। महल्ले में इसलिए जानते हैं फला साहब, ये अब्दुल्ला साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब हैं, महल्ले में होने की वजह से जानते हैं। लेकिन यही हजरत अपने महल्ले को, अपने शहर को छोड़ करके या महल्ले को छोड़ करके दूसरे महल्ले जहां सैकड़ों की तादाद में गैर ईमान वाले हों, उनके साथ खड़े हों, क्या वो लोग पहचान पाएंगे कि ये मुसलमान ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले? जाहिर सी बात है, जबान से तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, जज्बात में तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर घरों से निकल आ रहे हैं, लेकिन खुद भी मजाक बन के रह जाते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मजाक बनवा देते हैं। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है नौजवानों, बताओ। हाँ, चंद दिन पहले मुफ्ती साहब अभी बयान कर रहे थे, बहुत सारे शहरों में हुआ, लाठी पटकी गई, सब गायब, जितने चाहने वाले थे सब गायब। ऐसी चाहत हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखते हैं, ऐसी मोहब्बत का ऐलान करते हैं कि हम इस तरह मोहब्बत करते हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने खैर ये कहना भी नहीं चाहिए, आपने हजरत सहाबा इकराम की मोहब्बत को पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कैसी मोहब्बत करते थे। जिंदा आग में डाल दिए गए, कहता रहा जालिम उस वक्त का कि तुम एक मर्तबा यह कह दो कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल रहे हैं। सहाबा इकराम ने उस आग में कूदना पसंद कर लिया, अपनी जान को देना पसंद कर लिया, लेकिन जबान से एक बार भी नहीं कहा। हमारा ईमान, हमारा हाल क्या? दूर कहीं 20-50 कदम दूर लाठी पटक देते हैं तो हम गायब हो जाते हैं और मोहब्बत करते हैं। ऐसी बात है, जब हम अपनी जिंदगी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ढाल नहीं सकते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हम अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं कर सकते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी सूरत थी हम उस सूरत को बना नहीं सकते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह का लिबास था उस लिबास को हम अपना नहीं सकते, तो हम उनके नाम पर जान दे सकते हैं? मामूली सी बात है। आज हमारे लिबास से, आज हमारे मामलात से, हमारे पहनने और ओढ़ने से, हमारे उठने और बैठने से, नाम के एतबार से लोग कह सकते हैं कि ये मुसलमान है, लेकिन हमारे किरदार से कोई ये नहीं कह सकता कि हम मुसलमान।
कौन सी वो बुराई जो दुनिया के अंदर है और मुसलमानों में की जिंदगी में दाखिल नहीं है? वो अखलाक जो गैरों का था, वो लिबास जो गैरों का था, वो माशरा जो गैरों का था, वो हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हो। हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को ठुकरा दिया, गैरों का लिबास अपना लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को ठुकराया, गैरों के अखलाक को अपनाया। वो माशरा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था, उस माशरे को ठुकराया और वो माशरा इख्तियार किया जो गैरों का था। जाहिर सी बात है, जलील नहीं होंगे, रुसवा नहीं होंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, हम ये चाहते हैं, ये दावा भी करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आ जाए, हमारे दिलों में दाखिल हो जाए, हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। मोहब्बत तो दाखिल कर ले, चाहे जैसे। वो सीरत कहां से लाओ, वो सूरत कहां से लाओ, वो खौफ कहां से लाओ? अल्लाह और रसूल का जिन चीजों से अल्लाह और रसूल ने डराया है, वो चीजें जो बतलाई हैं, वो इल्म कहां से लाओ? कॉलेजों में से, स्कूलों से, उलमा से दूर रहकर, मदारिस से अपने बच्चों को दूर कर, अपने आप को उन लोगों के हवाले कर जिन लोगों का ताल्लुक तालीम से दूर है। जाहिर सी बात है, जब जिंदगी के अंदर इल्म दीन नहीं होगा, जब जिंदगी के अंदर वो तालीम नहीं होगी जो तालीम हमारे दिलों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जोड़ने वाली, तो जाहिर सी बात है, कैसे हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले? आज तो हमारा दिल जो मोहब्बत कर रहा है वो दुनिया और दुनिया की दौलत, वो बेवफा दौलत जो मरने के बाद दुनिया ही के अंदर सबसे पहले साथ छोड़ने वाली। आज हम लोग उस दौलत का शिकार, जिस दौलत की तमन्ना ईमान वाला नहीं गैर ईमान वाला करता था, आज हमें उस दौलत से मोहब्बत। जाहिर सी बात है, हम खुद भी और अपने बच्चों को भी वो रास्ता, वो तालीम जिससे ज्यादा से ज्यादा दौलत हमारे घरों में आए, दिलाने की कोशिश करते हैं। अरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हाँ, बताओ नौजवानों, हो रही है नहीं हो रही है? आज मुसलमान के 100% बच्चों में से 98% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं, 2% ऐसे बच्चे हैं जो मदरसों में दीनी तालीम हासिल करें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को स्कूल की तालीम न दें, जरूर दें, इस वक्त की जरूरत है, लेकिन मेरे भाई उनके दिलों के अंदर दीनी तालीम भी तो दाखिल करें, ताकि वो अल्लाह और उसके रसूल से डरने वाले बन जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बेटा दौलतमंद हो गया, करोड़ों में खेलने वाला हो गया, तो ईमानदारी से बताओ, मैं उस बाप से पूछना चाहता हूं कि अपने बेटे को खुश रखने के लिए, कि मेरा बेटा मुझसे खुश रहे, उसकी हर उस चीज को मानेगा, चाहे वो सही हो या गलत हो, हर उस जिद को पूरा करेगा, डरेगा माँ बाप ये कहते हुए, उसको समझाते हुए कि कहीं मेरा बेटा, मेरी औलाद मेरी किसी बात से खफा ना हो जाए,
तो मेरा खर्चा बंद हो जाए। है कि नहीं? होता है या नहीं होता? डॉक्टर साहब डॉक्टरी पढ़ के आए, माँ बाप ने करोड़ों खर्चा किया, डॉक्टर बन के चले आए, शादी हो गई, ब्याह हो गई, 5 महीना 6 महीना माँ बाप के साथ रहा, उसके बाद छोड़ करके किनारा इख्तियार कर ली। ये बताओ, जिसकी जिंदगी के अंदर दुनियावी तालीम होगी, इल्म दीन उसकी जिंदगी से, उसका दिल इल्म दीन से खाली हो, वो अपने माँ बाप की इज्जत और कदर करे? जाहिर सी बात है, दौलतमंद बेटे से माँ बाप डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी कोई बात बुरी लग जाए जिससे मेरा बेटा खफा हो। और माँ बाप से वो बेटा डरता है जिसकी जिंदगी के अंदर इल्म दीन दाखिल होता है, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ दाखिल होता है। वो सोचता है मेरी जबान से कहीं कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाए जिस अल्फाज से मेरे माँ बाप को तकलीफ हो और वो मुझसे नाराज हो जाए। जाहिर सी बात है, दोनों में फर्क इसलिए है कि वो बेटा जिसने इल्म दीन हासिल किया, उसके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का खौफ बैठा है, और वही खौफ इस बात के लिए उसको आमादा करता है कि तुम पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ इस तरह रहना कि कभी जिंदगी के अंदर उनको तुमसे कोई शिकायत ना हो, नहीं तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी। और वो औलाद जिसकी जिंदगी इल्म दीन से खाली है, वो औलाद बिना सोचे समझे फैसला कर लेता है, माँ बाप को छोड़ करके चला जाता है। इसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों की जिंदगी और अपने बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं की, उसको ऐसी तालीम नहीं दिलाई जिस तालीम से उसके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का खौफ पैदा हो। जाहिर सी बात है, जब वो अल्लाह और उसके रसूल से ही नहीं डरेगा तो माँ बाप से क्या डरेगा, दुनिया वालों से क्या डरेगा? और जिसके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल से जो डरने वाला होगा, वो अपने माँ बाप से तो डरेगा, उन लोगों से डरेगा जिन लोगों से डरने का उसकी तालीम में हुक्म दिया। बाकी जब बात आ जाएगी प्यारे नबी की मोहब्बत की और प्यारे नबी पर सब कुछ कुर्बान करने की, तो वो सबसे आगे हो। नौजवानों, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम ये तय कर लें कि हम अपनी सूरत को और अपने लिबास को उस तरीके से ओढ़ेंगे जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। जो लिबास बताया है उस लिबास को पहनेंगे, और जिस तरह की सूरत कर रखने को बताया उस तरीके को हम अपनी सूरत बनाएंगे, सारा बेड़ा पार। आप जिस दिन सच्चे पक्के मुसलमान बनकर अपने घरों से निकलेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों में ले करके जिस दिन आ गए, उस दिन लाठी पटकने वाले भी गायब हो जाएंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले भी गायब हो जाएंगे। समझ गए? सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। जिस दिन हम बदल गए, दुनिया का निजाम बदल जाए। हम तो बदले, हजारों की तादाद में दुश्मन थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के दुश्मन एक सफ में हजारों की तादाद में खड़े थे,
और दूसरी सफ में चंद 100 जानिसार थे, जिन्होंने ये तय कर लिया था जिंदा रहेंगे तो ईमान की हालत में जिंदा रहेंगे, नहीं तो शहादत मंजूर। इस ईमान को फैलाने के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम करने के लिए हमें अपनी जान भी देना गवारा है और अपने माल को कुर्बान कर देना भी गवारा है। आज जो देखो, छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, जैसे एक मिशन चल पड़ा है। जो आता है वो कह करके चला जाता है, सुना करके वजह, और हम सुनना पड़ता है। वजह यह है कि हमने उस लाइन को छोड़ दिया, हमने उस तरीके को छोड़ दिया, उस तालीम को छोड़ दिया, जो तरीका और जो तालीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा इकराम के ज़रिए से, ताबईन और तबे ताबईन के ज़रिए से हम तक पहुँचाया। जिस दिन हमने उस तालीम को पकड़ लिया और उस तरीक़े को पकड़ लिया, उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, नौजवानों, हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बताने के लिए, जताने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। हम तख्ती लेकर के आएंगे तो सामने वाला जान पाएगा कि ये मुसलमान है, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला। इसकी जरूरत है तुम्हें? मैं तो नहीं समझता। आका की मोहब्बत यहां होना चाहिए, और जिस दिन सच्ची मोहब्बत इस दिल में बैठ गई, और जिस दिन हम सच्ची मोहब्बत अपने आका से करने लगे, और उस मोहब्बत को, उस सच्ची मोहब्बत को लेकर के जिस दिन मैदान में उतरेंगे, उस दिन दुनिया देखेगी। लेकिन पहले हम सच्चे आशिक तो बन जाए, सच्चे मोहब्बत करने वाले तो बन जाए। आज ये तय करो कि हम अपने हालात को बदलेंगे, अपने माशरे को ठीक करेंगे, अपने अखलाक को बदलेंगे। जिस दिन हम इस पर कामयाब हो गए, उस दिन इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जिसने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की और उसकी इत्तिबा की, उनके बताए हुए तरीक़े को अपनाया, उनके बताए हुए रास्ते को अपनाया, और इस तरीक़े से वो अपनी ज़िंदगी को गुजार करके दुनिया से गया, जो तरीक़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगे, उसकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह ताला हमें भी और आप हजरात को भी और इन बच्चों को भी, इन बच्चों के सब के दिलों में अल्लाह ताला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए, और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान और माल सब कुछ कुर्बान कर देने वाला बनाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।